सभी को नमस्कार। आज मेरे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार। मैं सोनल गोयल हूँ। आई एम 2008 बैच आईएएस ऑफिसर। आज जो विषय हमने मैंने सोचा कि जिसके बारे में डिस्कस कुछ करूँ, जो कि बहुत रेलेवेंट है, अब जो हमारा फेस्टिवल सीज़न ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज जो मैंने सोचा एक बात जो हम सब के ज़हन में है लेकिन उसके बारे में और थोड़ा-सा डिस्कशन करा जाए, तो वो है सपोर्ट लोकल, सेलिब्रेट फेस्टिवल्स माइंडफुली। तो इस पूरे टॉपिक में 2 पार्ट हैं। एक तो पार्ट ये है कि हम किस तरीके से अपने देश में जो निर्मित प्रोडक्ट्स हैं, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे बढ़ावा दें, उनकी तरफ लोगों का रुझान और ज़्यादा कैसे आकर्षित करें। और दूसरा इसका पहलू ये है कि इवन दो दिवाली हमारा एक तरीके से सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे दिवाली पूरा एनुअल एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। तो पूरे जो है पूरे साल में सबसे बड़ा त्योहार होता है और उसमें क्योंकि हम पिछले लगभग 7 से 8 महीने से हम एक जो कोविड-19 की वजह से जो हमारी लाइफ में चेंजेज़ आए, जो हमारी लाइफ में रिस्ट्रिक्शन आई है, उसको रिस्ट्रिक्शन को कैसे ध्यान में रखते हुए हम अपने फेस्टिवल्स को मनाएँ, इसी के बारे में आज थोड़ी-सी चर्चा मैं करूँगी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने रिसेंटली जो 70th मन की बात उनका जो टेलीकास्ट हुआ प्रोग्राम, उसमें उन्होंने ये बात बहुत विशेष रूप से उस पे उन्होंने एम्फसिस किया, फोकस दिया कि हम अपने देश में निर्मित जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा दें। वो ही खरीदें, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को ना खरीदें और साथ ही साथ में ऐसे लोगों को बढ़ावा दें, जिनके पास शायद कोई फॉर्मल मार्केटिंग मैकेनिज़्म नहीं है, एक फॉर्मल चैनल ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स नहीं है, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत मेहनत करके जो है अपने जीवन में वो पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परिवार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बोला गो वोकल फॉर लोकल, सपोर्ट वोकल फॉर लोकल एंड अभी रिसेंटली एक और इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है जिसको कहा गया कि लोकल फॉर दिवाली। तो लोकल फॉर दिवाली का मतलब ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे किसी और कंट्री में मेड हो, वो प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करेंगे, चाहे वो हमारे दिए हों, चाहे वो हमारे कैंडल्स हों या हमारे फ्लावर्स हों या फिर लाइट्स हों। हम वो यूज़ ना करते हुए हम जो है अपने भारत में जो प्रोडक्ट्स हमारे खुद के जो टैलेंटेड आर्टिज़न्स कर रहे हैं, उनको हेल्प करेंगे और वो प्रोडक्ट्स हम लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय और भी मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि हमारे पूरे देश में कोविड-19 की वजह से देश ही नहीं पूरे इनफैक्ट वर्ल्ड ओवर इकोनॉमी में थोड़ा-सा इम्पैक्ट आया क्योंकि कुछ टाइम को काफ़ी महीने लॉकडाउन रहा और जब लॉकडाउन ओवर हुआ तो लॉकडाउन को ओपन किया गया फ़ेज़ वाइज़ में, फ़ेज़ मैनर में अनलॉक की प्रक्रिया की गई। तो ऐसे काफ़ी सारे बिज़नेसमैन हैं जो कि इसकी वजह से अफ़ेक्ट हुए। उसका कारण ये भी रहा कि हम लोगों ने खुद ने शॉपिंग करने के लिए क्योंकि हम घर से बाहर नहीं जा रहे थे, तो वो शॉपिंग पे इम्पैक्ट आया। साथ ही साथ में जो है जो भी रिस्ट्रिक्शंस रही, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की हो, चाहे वो अननेसेसरी बाहर मूवमेंट की ना हो, उस तरीके से जो भी रिस्ट्रिक्शंस रही, उसकी हमने डिसिप्लिन से पालना की। और एक जो मार्केट जो हम रूटीन में जाया करते थे, वो कम हो गया। तो ऐसे काफ़ी सारे ट्रेड्स हैं, बिज़नेस हैं, जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट आया है। तो अब क्योंकि फेस्टिवल है, दिवाली है और दिवाली के साथ में गोवर्धन पूजा, भाई दूज ये सब त्योहार आएँगे। तो उसमें हम कोशिश करें कि हमारे जो टैलेंटेड जो आर्टिज़न्स हैं, जो बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं अपने स्तर पे, उनको बढ़ावा दें। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मई 2020 में लॉन्च किया, उसके अंतर्गत इकोनॉमिक रिलीफ पैकेजेस भी अनाउंस किए गए और कुछ ऐसी मतलब कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत वन कैन अवेल द पैकेज अवेलेबल। इसके साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान का मतलब ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमारा जो ट्रेड है, हमारी जो इंडस्ट्री है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इन हाउस प्रोडक्शन जो हो रही है,
उसको बढ़ावा दें। इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि हम इम्पोर्ट बिल्कुल ही बंद कर रहे हैं, वो तो क्योंकि देयर इज़ अ ट्रेड लिंकेज एंड देयर इज़ अ साइकिल व्हिच एक्चुअली मूव्स ऑन। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी जो है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की हम ज़रूर बात कर रहे हैं, ताकि हमारे जो खुद के जो हमारे देश में जो लोग मेहनत करके बहुत अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग खरीदें, और हम लोग सिर्फ ना अपने लोकली खरीदें, बट उसकी एक्सपोर्ट में भी मदद करें। तो क्या हो सकते हैं ये प्रोडक्ट्स दिवाली के टाइम में? दिवाली के टाइम में दिए दिए हम सब अपने घर में जलाते हैं। आप देखेंगे तो इवन स्ट्रीट्स में या मार्केट एरिया के पगडंडियों पे, जो कि मुझे पता है कि वो अलाउड नहीं है, स्ट्रीट वेंडर्स एज सच आर नॉट अलाउड, एंड देयर इज अ पॉलिसी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन कि उनकी रिहैबिलिटेशन करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आज अभी कुछ भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ये वेंडर्स बैठे होते हैं जो रोज की अपनी दिहाड़ी कमाने के लिए वहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं। तो अर्दन दिए, क्योंकि ये एक तो हाथ से निर्मित हैं और साथ ही साथ में ये इको फ्रेंडली भी हैं। अगर ये यूज़ करने के बाद इनको हम प्रभावित, इनको एक तो रीयूजेबल भी होते हैं, ऑफ कोर्स आप इनको दोबारा पेंट करके घर में कुछ और भी काम में ला सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रवाह भी करते हैं पूजा के बाद, तो वो पानी के लिए, रिवर के लिए या वाटर बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं होते। सो दे आर इको फ्रेंडली and they promote an eco-friendly environment, and on the other side they are also promoting the sustainable livelihood for the आर्टिजन्स। दिए हो गए, कैंडल्स हो गई, इसके साथ ही हमारे जो घरों में तोरण हम लगाते हैं या फ्लावर्स लगाते हैं, तो कुछ भी ऐसी हम चीज़ें जो हैं वो प्लास्टिक मेड ना लें, पहली बात, क्योंकि प्लास्टिक हमें पता है कि प्लास्टिक से भी बहुत पॉल्यूशन होता है एंड प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। तो हम इन सब चीज़ों की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है जब हम खरीदारी कर रहे हैं, इसको अपने माइंड में रखते हुए, इसीलिए मैंने टॉपिक दिया सेलिब्रेट फेस्टिवल माइंडफुली। तो मनाना सबको है, चाहे हम बड़ा स्केल करें, चाहे छोटा स्केल करें, सबको कुछ ना कुछ अपने कुछ ना कुछ करना है। लेकिन वो किस तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, वो किस तरीके से हमारे जो लोकल आर्टिजन्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कैसे हम सपोर्ट करें, ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं, तो वो भी ऐसे मटेरियल के हों जो कि आपका बाद में एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे। और जितने भी दिवाली में डेकोरेशंस आप यूज़ कर रहे हैं, इनफैक्ट जो गिफ्ट्स भी यूज़ कर रहे हैं, गिफ्ट्स भी दे रहे हैं, जैसे जो गिफ्ट आप मतलब बहुत आज हमने देखा, इनफैक्ट मैंने भी देखा कि मॉल में ऐसा भी हुआ कि अभी पिछले 10 या 12 दिन पहले किसी सदर्न स्टेट के एक मॉल में, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, उस मॉल में साड़ी की एक शॉप थी जिसमें वायरल हुई पिक्चर कि वहाँ पे इतनी भीड़ है कि जो लोग हैं वो बैक टू बैक खड़े हैं। तो जो लोग बैक टू बैक खड़े हैं, तो इसका मतलब पहली बात क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल वो भूल गए। दूसरी बात क्या है कि जो कोविड-19 का ट्रांसमिशन है, वो एक कम्युनिटी स्प्रेड में होने का बहुत जो है एक रीज़न बन जाता है। मतलब यू इंक्रीज़ द चांस ऑफ इन्फेक्शन इफ यू आर गोइंग टू अ क्राउडेड प्लेस। इवन मार्केट्स में भी, जो लोकल मार्केट्स भी हैं, हमारी छोटी-छोटी जो दुकानें हैं, उसमें भी अगर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रही, एज़ अ कंज्यूमर ये आपका राइट है कि आप उनको बोलिए, शॉपकीपर को, दुकानदार को, कि आपके शॉप में ये फॉलो नहीं किया जा रहा है, दिस इज़ रॉन्ग। यू कैन इवन इन्फॉर्म द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल अथॉरिटीज़, या वहाँ पुलिस होगी, कोई भी आपको ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर मिले, वहाँ पे आप ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें, क्योंकि ये सब जो सावधानियाँ हैं, ये हमारे खुद के लिए हैं। तो बैक टू सपोर्ट वोकल फॉर लोकल, जितने भी हम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो इको फ्रेंडली हों, हमारा जो है ट्रांसमिशन, सॉरी, जो हमारा जो सपोर्ट है उसकी तरफ हम ध्यान दें। साथ ही साथ जो ऐसे लोग हैं जो बहुत ही गरीब हैं, जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली मैंने खुद भी देखा कि मैं कहीं मार्केट में गई और वो दुकान में भीड़ थी, लेकिन उसके दुकान के बाहर ही एक ब्लाइंड आदमी बैठा था, एक नेत्रहीन व्यक्ति बैठा था। तो मैंने उससे पूछा कि आप ये कहाँ से लाए हैं, ये दिए कहाँ से लाए हैं? तो उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम बताया, एक ब्लाइंड ऑर्गेनाइज़ेशन है दिल्ली में ही बेस्ड, और उस ऑर्गेनाइज़ेशन में वो लोग दिए बना रहे हैं। अनफॉर्च्यूनेटली इश्यू थोड़ा-सा ये है कि उनका एक कोई एक फॉर्मल मैकेनिज़्म नहीं है। पिछले साल तक क्या हुआ करता था कि कुछ मेले लगा करते थे। देयर वर फेयर्स, कुछ जैसे होते हैं, कुछ-कुछ छोटे-छोटे मेले लगा करते थे, तो वो मेले में जाके अपना सामान बेचते थे।
इस बार क्या हुआ अनफॉर्च्यूनेटली कि वो भी हमारा जो है मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म हमारा हॉल्ट पे आ गया बिकॉज़ वी आर नॉट एबल टू होल्ड मासिव गैदरिंग। कोई फेयर, कोई मेला इस बार दिल्ली में ट्रेड फेयर भी नहीं हुआ। जो छोटे-छोटे मेले होते थे त्योहारों पे, तीज मेला, दिवाली मेला, वो सब भी नहीं हो रहे हैं, जो कि रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं होने चाहिए बिकॉज़ ऐसा हमारा एनवायरनमेंट नहीं है अभी करने का। तो वहाँ जाके बेचते थे। तो इस बार क्या हुआ क्योंकि वो भी अवेलेबल नहीं है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि अपना जो प्रोडक्ट बनाए हैं उसको बेचें। तो वो लोग अलग-अलग जगह में मूव करके वो बेच रहे हैं। आज भी मैं एक महिला को मैंने देखा कि वो शॉप के साथ ही वो बैठी हैं और वो उनके साथ में एक उनका बच्चा भी था। तो मैंने उनसे भी पूछा कि ये कौन बनाता है ये मटेरियल? तो उन्होंने कहा ये हम घर में खुद ही बना रहे हैं। उन्होंने एक जगह का नाम बताया कि वहाँ हम रहते हैं और वहाँ वो बनाते हैं जैसे दिन भर जैसे रात में बनाते होंगे और नेक्स्ट डे या जैसे भी उनका प्रोसीजर है वो सेल करने के लिए वहाँ पे आते हैं मार्केट में। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर हम ऐसे छोटे-छोटे जो जो लोग ये हैं, जो आर्टिज़न्स हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं डेली बेसिस पे, अगर हम उनकी आप दिन में एक की भी मेहनत करेंगे, आप उनकी एक की भी सपोर्ट करेंगे, तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। और दूसरी बात ये है कि हम जो एक छोटी-छोटी चीज़ें लेने में जो हम बार्गेनिंग करते हैं, ये प्लीज़ ना करें। क्योंकि ये लोग कोई भी वहाँ से ना फॉर्च्यून बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ बैठ के वो दे विल अर्न इन लैक्स और करोर्स, बिल्कुल भी नहीं है। कुछ दिन के उनके कुछ मतलब हंड्रेड्स में या थाउज़ेंड्स में ही उनकी आमदनी होती है और उनकी कॉस्टिंग भी रहती है। जो प्रोडक्ट है, उसको बनाने में भी कॉस्टिंग रहती है, तो प्रॉफ़िट मार्जिन इतने हाई नहीं होते। तो हम जैसे मॉल में भी हम किसी भी बड़े मॉल में जाएँगे तो हम किसी भी ब्रांड में जो एमआरपी लगा होगा, वी विल नेवर बार्गेन बिकॉज़ कोई सिस्टम ही नहीं है बार्गेनिंग का। तो अगर कोई सिस्टम बार्गेनिंग का मॉल में नहीं है और आप वहाँ पे खुशी-खुशी एक चीज़ के 4-5 हज़ार रुपए भी दे के आ रहे हैं और अगर आप दूसरी चीज़ आप कहीं और से ले रहे हैं, लेकिन वो चीज़ अगर अच्छी है, तो व्हाई यू नीड टू बार्गेन? अगर उसने मेहनत की है उस आर्टिज़न ने, आप उसको सपोर्ट कीजिए। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो हम अपने घरों में फ़ॉलो करें। आप अपने फैमिली में आप अपने बच्चों को भी बताएँ और आप जो यंग जनरेशन है हमारी, जो आने वाले बच्चे हैं, जो आगे जाके हमारा फ्यूचर रहेगा हमारी कंट्री का, उनसे शेयर करें, उनको ये सब वैल्यूज़ बताएँ कि किसी ह्यूमैनिटी की क्या वैल्यू है, किसी से किसी को इस तरीके से देना कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो इट इज़ लाइक शेयरिंग इज़ केयरिंग और मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं आप उनको बताएँ। यही फेस्टिवल का असली मोटो है, यही फेस्टिवल का एक अच्छा माध्यम है मनाने का। अब अगर हम कोविड-19 की बात करें, तो कोविड-19 भारत में अगर हम अभी आई थिंक कल या आज में ही एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें उन्होंने आंकड़े कुछ शेयर किए। तो जो आंकड़े शेयर किए हैं मतलब लगभग 85 लाख प्लस जो हैं हमारे यहाँ पे कोविड-19 केसेज़ हुए लास्ट जब से ये आया है, जब से ये डिज़ीज़ पैंडेमिक आया, तब से ये केसेज़ हुए एंड रिकवरी रेट इज़ लाइक 78-79 लाख। तो लगभग जो है मतलब 6 से 7 लाख लोग फिर भी एवरेज पॉज़िटिव हैं। सो 6 से 7 लाख लोग जो हैं वो पॉज़िटिव हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि डेथ रेट कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, देयर आर आई थिंक 6 स्टेट्स जिसमें डेथ रेट थोड़ा-सा हाई है एज़ कम्पेयर टू द नेशनल एवरेज। और जो नए केसेज़ जो रिपोर्ट हो रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ने ये रिलीज़ किया, जस्ट मैं एक बार बताती हूँ कि नए केसेस जो हैं वो कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से आ रहे हैं। देयर आर 6 स्टेट्स व्हिच द मिनिस्ट्री हैज़ टोल्ड दैट देयर आर 6 स्टेट्स जहाँ से मोर देन 50% ऑफ द केसेस ऑफ द नेशन आर कमिंग सो व्हिच इंक्लूड्स महाराष्ट्र मतलब इस तरीके के 6 राज्य हैं जिनसे मोर देन 50% ऑफ द केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। दिल्ली भी है उसमें। तो ये जो स्पेसिफिकली जो ये स्टेट्स हैं वहाँ तो बिल्कुल भी ढिलाई करने का कोई स्कोप ही नहीं है। और जो हमारा डेथ रेट है मतलब एक जो स्टैटिस्टिक्स आया है उसमें ये है कि पिछले हमारे दिनों में जितने भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो उसकी एवरेज है 239 केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन। तो 235 केसेस अगर हैं 10 लाख के ऊपर 235
केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हम ये ज़रूर समझें कि अभी भी जो है लड़ाई हमारी बाकी है और इसके साथ-साथ हम ये भी देखें कि जो परसेंटेज ऑफ टेस्टिंग है या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है, ये काफ़ी स्टेट्स में बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी ये परसेंटेज कुछ स्टेट्स में अभी लोअर साइड पे है। तो ये जो बात है, जो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है या हमारी जो अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इंक्लूड्स द हॉस्पिटल्स, which includes the ventilators, oxygen beds in the hospital. So it is comfortable in some areas, may not be in all areas. So मतलब ये है कहने का हम कोई डराना नहीं चाह रहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। बात सिर्फ यही है कि हम इतना लाइटली ना लें कि हमें कोविड-19 नहीं हो सकता। डू नॉट अज़्यूम कि हमें नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है। आपने देखा वर्ल्ड में भी इतने सारे नेशन के वर्ल्ड लीडर्स को खुद को हुआ। हमारी कंट्री में भी इतने सारे सब तरीके के लोग चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, स्टूडेंट्स, इवन यंग people have also unfortunately died due to COVID-19. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि हम इसमें बिल्कुल भी ढिलाई ना रखें। जो कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो एडवाइजरी लागू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से, तो उसको हम पालना करें। अगर हम जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो अगर ज़रूरी ना हो, तो अवॉइड गोइंग इन पब्लिक प्लेसेस, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएँ। सेकंडली अगर आप जा ही रहे हैं, तो मास्क का प्रयोग निश्चय ही करें, बिना मास्क के तो घूमना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। साथ ही साथ में फिज़िकल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। 2 गज की जो दूरी है, उसका पालन करें। अपने हाथों को सैनिटाइज़ रेगुलरली करते रहें। घर आते हैं तो साबुन से अच्छी तरह हाथ धोइए, कपड़े क्लोथ्स को चेंज कीजिए, डू नॉट बी इन टच विद द किड्स इफ यू हैव स्मॉल किड्स एट होम, क्योंकि चिल्ड्रन बिलो 10 इयर्स ऑफ एज एंड सीनियर सिटीजन्स आर इन द वल्नरेबल कैटेगरी। तो अगर इस तरीके की आपकी उसमें आपकी विसिनिटी में लोग हैं, तो उनसे डायरेक्टली टच में ना आएँ जब आप बाहर से आते हैं। तो इस तरीके की छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं कि ये हमें कोविड-19 प्रोटोकॉल को करना है, फ़ॉलो करना है। अब जहाँ बात रही गैदरिंग्स की, तो गवर्नमेंट ने गैदरिंग्स अलाउ की हैं, इवन शादियाँ भी अलाउ की हैं। लेकिन जो अलाउ की गई हैं, वो रिस्ट्रिक्शन के साथ अलाउ की गई हैं। तो वो जो रिस्ट्रिक्शन है, वो हमारे खुद के लिए हैं, वो रिस्ट्रिक्शन आपके खुद के लिए हैं। इसमें देखिए सरकार तो क्योंकि मजबूर है ये सब करने के लिए, क्योंकि ऐसा पैंडेमिक है जो कि हमने कभी फ़ोर्स ही नहीं किया था कि ऐसा ह्यूमैनिटी को फ़ेस करना पड़ेगा। तो अब ये जो चैलेंज है, इस सबको मिलके ही इससे उभरना है। तो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं गैदरिंग के लिए वो फ़ॉलो कीजिए। मैंने अभी रिसेंटली लास्ट वीक करवा चौथ का एक फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने एक सॉरी एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि कुछ लेडीज़ ने करवा चौथ का फेस्टिवल उन्होंने सेलिब्रेट करना था, तो उन्होंने जैसे 15 लेडीज़ को इनवाइट किया। लेकिन कोविड टेस्ट करा के आना एक प्री रिक्विजिट था बिफोर कमिंग फॉर सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। तो कितनी अच्छी बात है कि सब लोग टेस्ट करा के आए और फिर वो खुशियों में शामिल हुए। तो क्यों ना हम इस तरीके का कुछ करें। और इस तरीके का मतलब जब अगर वो कर सकते हैं कि उन्होंने अपने घर में किसी को बुला के रिस्क नहीं लिया और उन्होंने ये इंश्योर किया कि जो भी मिलने आ रहा है, तो वो टेस्ट करा के आए। तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा ये पढ़ के कि कम्युनिटी में लोग कितने जागरूक हो रहे हैं और इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दिवाली की भी गैदरिंग स्टार्ट होंगी, लोग घर पे आएँगे जाएँगे, तो जो भी आ रहे हैं तो प्लीज़ ये सब अपने प्रोटोकॉल्स को आप लोग फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ में कोविड-19 के साथ ही साथ में अब एक और समस्या थोड़ी-सी जो हम फेस कर रहे हैं वो है पॉल्यूशन। मतलब हमारा जैसे-जैसे विंटर्स सेट इन होती हैं, तो इंडिया में काफ़ी जगह में स्पेशली दिल्ली एनसीआर एरिया में जो है एयर पॉल्यूशन की बहुत रिपोर्ट होती है समस्या, और एक्यूआई लेवल बहुत हाई हो जाता है। सो द एयर क्वालिटी indicator or the air quality index which is there, which rises, I mean beyond a accepted level, तो वो जो एक्यूआई ऑलरेडी राइज होना शुरू हो गया। तो हम अब ये भी ज़िम्मेवारी बनती है कि हम किसी तरीके से भी पॉल्यूशन में
एडिशन ना करें। तो पॉल्यूशन में एडिशन ना करें इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक तो बैन ऑन फायर क्रैकर्स ऑलरेडी कर दिया गया है इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। इसके अलावा अगर बैन नहीं भी होता है तो हम खुद भी एटलीस्ट ये सेल्फ रेजोल्यूशन लें कि हम हमारी फैमिली में कोई भी क्रैकर्स यूज नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इट इज अ सोर्स ऑफ अ डिजीज। साथ ही साथ में हम अगर ये देखें तो ऐसा कुछ भी एक्टिविटी जो पॉल्यूशन को ऐड करता है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे नॉइज पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, उस तरीके के पॉल्यूशन में हम भागीदारी ना बने। हम ये सोचें किस तरीके से हम इको फ्रेंडली इनिशिएटिव लें, हम इसके बारे में चिंता करें। और साथ ही साथ में पॉल्यूशन को रिड्यूस कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम जो है कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपने लोकल एरिया में भी। तो ये सब को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोविड-19 ऑलरेडी एक पेंडेमिक की तरह फैला हुआ है। अगर इस दौरान में, अगर कोविड-19 के दौरान में, अगर जो पेशेंट्स हैं, जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं, इफ दे आर एक्चुअली फोर्स्ड टू फेस दिस काइंड ऑफ अ डेंजरस सिचुएशन जिसमें एयर भी साफ नहीं है, एयर भी क्लीन नहीं है, तो जो उनकी फर्दर जो ये है जो कैपेसिटी है टू सर्वाइव, मतलब उनको अगर कोई लंग डिजीज हुआ या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो इससे जो है वो एग्रेवेट ही होगी। तो इससे एग्रेवेट होगी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने की संभावना है, एंड दिस इज नॉट एट ऑल गुड, इट इज़ एक्चुअली वेरी हार्मफुल फॉर अ कोविड-19 पेशेंट। सो लेट अस एक्चुअली ट्राई, पहली बात तो कि हमारी फैमिली में कोविड-19 ना आए, उसके लिए आप जो भी कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उसको फॉलो करें। अगर कोई सिम्टम किसी को लगता है, कोविड-19 के जो सिम्टम हैं, अगर वो लगते हैं, आप प्लीज़ टेस्ट कराएँ। सो जो कोविड-19 का जो टेस्ट है, वो टेस्ट कराएँ, डू नॉट हेजिटेट। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड अ सोशल स्टिग्मा, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको लगे कि भई इसको टेस्ट को कराने से कोई आप मतलब कोई इसमें दिक्कत है, अगर पॉज़िटिव आ गया तो हम क्या करेंगे? अगर पॉज़िटिव आ गया तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आपकी हेल्थ काइंड ऑफ ठीक है तो आप होम आइसोलेशन में रहेंगे। अगर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तो फिर आप हॉस्पिटल में भी आप एडमिट हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज़ टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर इंश्योरिंग कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ एडिक्वेट हों, अप टू मार्क हों। तो जो फेस्टिवल्स मना रहे हैं इसमें हम ये कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का ध्यान दें। साथ ही साथ में पॉल्यूशन जिन भी चीज़ों से ऐड होता है, उन पॉल्यूशन वाली चीज़ों को बिल्कुल भी हम बढ़ावा ना दें, एंड वी शुड एक्चुअली ट्राई एंड सब्स्टिट्यूट विद द इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स जो भी हो सकते हैं, चाहे वो दिवाली की शॉपिंग में हो, चाहे वो गिफ्टिंग में हो। हम कोई अगर आप गिफ्ट खरीद रहे हैं तो आप ऐसा कुछ समझिए, ऐसा कुछ दीजिए जो कि वो यूज़ करें। जैसे कोई प्लांट हो सकता है, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स और मिठाई ही देनी है। मैं उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ दे सकते हैं जो घर में वो लगाएँ तो उनका वातावरण और शुद्ध हो। इट कैन बी अ इंडोर प्लांट, इट कैन बी एन आउटडोर प्लांट, और एनीथिंग व्हिच इज़ मेकिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। प्लास्टिक को रिप्लेस करने की कोशिश करें, और प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल, वी ऑल नो, फॉर द एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो हम लाइट्स लगाते हैं अपने घरों में, बहुत जगह में अभी भी चाइनीज़ लाइट्स हैं, तो हम क्यों उनको करें? हमें क्यों हमारी इंडिया की लाइट्स, और क्या हमारी कैपेसिटी आप देखिए मेक इन इंडिया में, मतलब इतनी सारी इनोवेशंस ली गई हैं, और स्पेशली कोविड-19 में इतनी सारी इनोवेशंस ली गई हैं। तो आई रियली डोंट थिंक कि इंडिया में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है और ऐसा कोई एडवांसमेंट नहीं है जो कि इस तरीके से हमें दे हैव एक्चुअली enabled us to produce everything and anything which we should be using in our daily life। तो वो सब चीज़ें हमारे इसमें अवेलेबल हैं, तो उनको यूज़ करें, उन्हीं को खरीदें, हम सपोर्ट करें उनको। और साथ ही साथ अपनी तबीयत का जो ध्यान हम रख रहे हैं, तो एक बात जो मैंने कही कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं उनको फॉलो करें। साथ ही साथ में हमारी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ को आप ठीक ठाक रखने के लिए क्योंकि एक इम्यूनिटी भी बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने देखा कि देयर आर वेरियस इम्यूनिटी बूस्टर्स अवेलेबल, चाहे वो हम आंवला की बात करें, चाहे वो हमारे जो देसी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तुलसी, जिंजर टी, हनी, लेमन, ये जितने भी हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से भी पूरी गाइडलाइंस इसके लिए इशू की गई। सप्लीमेंट्स, विटामिन्स के सप्लीमेंट्स लेना, तो जहाँ पे हम अपने खाने के ऊपर ध्यान दें कि हमारी जो है डेली लाइफ में हम जो खा रहे हैं
उस डेली लाइफ में खान-पान में हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो। एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ हमारा फिज़िकल और मेंटल हेल्थ, ये भी बैलेंस रहे। तो फिज़िकली आप कोई एक्टिविटी करते हैं, अगर आप योगा करते हैं, अगर आप एरोबिक्स करते हैं, तो उसको कीजिए, घर में कीजिए। अवॉइड गोइंग आउट इफ इट इज़ नॉट अगर एनवायरनमेंट क्लीन नहीं है। साथ ही साथ मेंटल हेल्थ के लिए आप जो भी करते हैं, प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा या म्यूज़िक सुनना या गाना, व्हाटएवर, रीडिंग अ बुक, जिस भी चीज़ से आपको हैप्पीनेस मिले, जिस भी चीज़ से आपको लगे कि हाँ, यू आर फीलिंग पॉज़िटिव, यू आर फीलिंग पॉज़िटिव वाइब्स आपको आ रही हैं, तो उसका ज़रूर आप यू शुड एक्चुअली ट्राई टू डू। एंड हम अगर अंदर से खुश रहेंगे तो हमारे आसपास भी हम लोग खुशी का माहौल देखेंगे और खुशी से ही हम अपने फेस्टिवल्स को मनाएंगे। अगर हम खुद ही दुखी रहेंगे, हमें लगेगा सब नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि आई नो कि देर आर वेरियस चैलेंजेस विच वी एज ह्यूमन बींग्स आर फेसिंग एट प्रेजेंट। जो हम न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं, बहुत कुछ चेंज हो गया, वर्क फ्रॉम होम आ गया प्राइवेट सेक्टर में, जनरली एवरीबडी हैज शिफ्टेड फॉर वर्क फ्रॉम होम दिस ईयर। स्कूल में अगर हम बात करें तो स्कूल की, कॉलेजेस की, सब बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। अपने फ्रेंड से फिजिकली नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिजिकल एक इंटरेक्शन होने से जो अ, एक जो अंडरस्टैंडिंग, एक रैपो डेवलप होता है, वो कहीं न कहीं मिसिंग है। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स आ गए मीटिंग्स के लिए, ऑफ़िशियल मीटिंग्स के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं फ़ायदा भी दे रही हैं, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ये भी है कि एक हमारा ह्यूमन टच कहीं न कहीं थोड़ा-सा कम हो रहा है। तो उसी के लिए मतलब आप घर में अपनी फैमिली के साथ जब रह रहे हैं तो यू नो खुश रहें, पॉजिटिवली काम करें। और जो अभी सिचुएशन है, क्योंकि कंट्रोल इस पे किसी का नहीं है, द ओनली थिंग इज कि वी कैन ओनली अवॉइड गेटिंग कोविड-19 इन आवर हाउस, इन आवर नेबरहुड। वी कैन एक्चुअली हैव अ स्ट्रेटेजी। आप अपने किसी आरडब्ल्यूए का पार्ट है तो वो लोग अपने इंटरनल रूल्स कर सकते हैं, ऑफ कोर्स जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए। और साथ ही साथ अपने हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हेल्थ सिर्फ़ यंग एज ही नहीं, इवन जो हमारे टीनेजर्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए भी। और ऑफ कोर्स जो ओल्ड एज में हैं, पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीज़न्स हैं, क्योंकि 10 साल से नीचे जो एज ग्रुप में बच्चे हैं एंड सीनियर सिटीज़न्स, दे बोथ आर इन वल्नरेबल एज ग्रुप। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनका भी ध्यान रखें। साथ ही साथ में टुवर्ड्स द एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि त्योहार हैं, जीने का मायना थोड़ा बदला है। लेकिन जो जीने का मायने हमारे बदले हैं, ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम खुश ना रहें। खुशी कैसे हो ये देखनी है। हमारे आस-पास जो लोग हैं, उनको हम सपोर्ट करें। उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ये सोचें। हम क्यों ना कुछ नया करें। नया क्या कर सकते हो? आप प्लांटेशन ड्राइव कर सकते हो दिवाली पे। दिवाली से पहले कर सकते हो, प्लांटेशन ड्राइव अपने एरिया में कर सकते हो, वहाँ की क्लीनलीनेस कर सकते हो। वहाँ जो गरीब लोग हैं, उनको आप कुछ चैरिटी ड्राइव्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। ब्लड डोनेशन कैंप कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट से। आप वहाँ पे जो, अगर कोई स्लम एरियाज़ हैं या इस तरीके के लोग हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, आप उनको मदद कीजिए। और देखिए, किसी को मदद करने से जो खुशी मिलती है, आई थिंक कि वो जो खुशी है दैट इज़ इनकम्पेरेबल टू एनी अदर हैप्पीनेस व्हिच वी डिराइव एज़ ह्यूमन बीइंग्स। और हम सब एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। हमारी जो सोसाइटी है, वो सारी जो सोसाइटी है इंटरकनेक्टेड है, एंड वी आर लिविंग इन वी आर नॉट लिविंग इन आइसोलेशन। सो वी आर सोशली, वी आर इमोशनली, वी आर साइकोलॉजिकली, वी आर इंटरडिपेंडेंट एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। और हमें एक दूसरे का सपोर्ट हमेशा चाहिए रहता है। तो एक दूसरे का सहयोग करें, सपोर्ट करें। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट फ्यू मंथ्स में केसेस ऑफ डिप्रेशन हैव इंक्रीज्ड एंड स्टूडेंट्स के अंदर भी इंक्रीज हुआ है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में और आपके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लेंड दैट हेल्पिंग हैंड और उस तरीके से उनको मदद कीजिए। टुवर्ड्स द एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे हमने हमेशा सुना कि दिवाली जो है, इट इंडिकेट्स द ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर इविल। भगवान श्री राम जी अपना पूरा अयोध्या वापस आए, और जिस तरीके से भगवान श्री राम और सीता की जो लाइफ से हमें जो इंस्पिरेशन मिलती है,
उसी तरीके से हम अपने हमारे जो जीवन में जो अभी थोड़ा-सा भी अंधकार आ रहा है या जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उसको हम किस तरीके से दूर करें, इसके बारे में सोचते हुए हम अ, इ हम आगे बढ़ें और हम सपोर्ट करें एक-दूसरे को। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम सपोर्ट नहीं कर सकते और साथ ही साथ में आप ये ज़रूर कोशिश करें कि जो त्योहार है, ये त्योहार सबके लिए ही है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है और सब इसको मनाएँ। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएँ। अगर कोई भी मेरे साथ में कुछ बात करना चाहते हैं, तो कुछ क्वेश्चन्स एक्चुअली आए हुए हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन्स का या कोई सजेशन है तो फीडबैक ज़रूर मैं देना चाहूँगी। तो कुछ आए हुए हैं, मैंने देखे अ, I can take few of them for next 10-15 minutes. So somebody has mentioned Mr. Puneet Rohila that मैडम ये पॉल्यूशन का रोना सिर्फ दिवाली पर क्यों होता है? सो आप अगर हमारी क्लाइमेट की साइकिल देखें, तो जो क्लाइमेट की साइकिल है वो ऐसी है कि हमारा जो ये फेस्टिवल है ये अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इट कम्स व्हेन द विंटर्स ऑनसेट इज देयर। तो ये जो एक एक इशू आता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि हमारा वी आर एंटरिंग फ्रॉम समर्स टू वी आर एंटरिंग टू विंटर्स, तो उसमें जो एक विंड सर्कुलेशन एयर सर्कुलेशन होता है उसमें चेंज आता है। साथ ही साथ में देयर इज सम एक्टिविटी लाइक फार्मिंग एक्टिविटी है कुछ स्टेट्स में, जिसके वजह से भी कुछ-कुछ ऐसा सुनने में आता है कि जैसे पराली जलाने की वजह से स्टबल बर्निंग जो है, उसकी वजह से भी कुछ एयर पॉल्यूशन में एडिशन होता है। लेकिन मैं इस बात से मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हम पॉल्यूशन की बात सिर्फ दिवाली या फेस्टिवल पे ना करते हुए हम पूरे साल ही करें और पूरे साल ही हम ये सोचें कि हमारे शहर में प्रदूषण की मात्रा कम हो। ऑफ कोर्स जो प्रदूषण है वो ड्यूरिंग दिवाली बढ़ जाता है क्योंकि लोग क्रैकर्स का यूज़ करते हैं। जो क्रैकर्स नहीं खरीद सकते, हमने ये भी देखा कि वो न्यूज़पेपर्स को बर्न करके उन्हें लगता है कि वो खुशी मना रहे हैं। तो आप ये देखें कि आपकी वो कुछ मिनटों की या कुछ सेकंड की खुशी है, उसकी वजह से कितना पॉल्यूशन उस छोटे से पटाखे ने क्रिएट किया। तो पॉल्यूशन तो ऑल थ्रू आउट द ईयर है, बट ऑफ कोर्स इट इंक्रीज़ेज़ ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इट इंक्रीजेस ड्यू टू द ह्यूमन मेड फैक्टर्स। जो वो ह्यूमन मेड फैक्टर्स हैं कि आप पटाखे चलाएंगे, आप पराली बर्निंग है या अदरवाइज ऑल्सो कहीं पे भी हम देखते हैं कि कहीं पे प्लास्टिक बर्निंग के इश्यूज आते हैं, अलग अलग तरीके के गार्बेज बर्निंग के इश्यूज आते हैं। तो ये सब ना करें प्लीज, इन सब को हम रिस्ट्रिक्ट करें। तो ये बहुत हमारे लिए वी कैन एक्चुअली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंजर्विंग एनवायरनमेंट, गिविंग अ cleaner air to our generations, coming future generations, एक cleaner air हम दे पाएंगे। So somebody else has written, please appeal to shopkeepers not to sell Chinese lights. Very well said. We shall मतलब हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से तो अपील रहती ही है। इनफैक्ट अलग-अलग फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे मकर संक्रांति का फेस्टिवल आता है, तो ये भी अपील की जाती है। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट्स में रिस्ट्रिक्शन की जाती है, स्पेशली हरियाणा में, कि जो ये है अ, जो मांझा होता है, चाइनीज़ मांझा जो होता है, उसको सेल ना करें, वो रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जाती है। तो ये शॉपकीपर्स को भी सोचना चाहिए कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स ही लेके आएँ, वो चाइनीज़ या और किसी कंट्री के प्रोडक्ट्स को ना लेके आएँ। दिस इवन दे शुड एक्चुअली थिंक ऑफ। और आप लोग भी नहीं खरीदेंगे तो वो लाना भी बंद कर देंगे। ओके, सो अनदर क्वेश्चन इज़ हाउ टू सेलिब्रेट इको फ्रेंडली। तो इको फ्रेंडली का मैंने बताया, जैसे इको फ्रेंडली ये है कि आप रीयूजेबल चीज को यूज कीजिए। सो इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? इको फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि आपकी जो एनवायरनमेंट है उस पे कम से कम जो है ना आपका इम्पैक्ट आए। तो उससे कम से कम इम्पैक्ट कैसे आएगा कि एक तो आप पॉल्यूशन में एडिशन नहीं कर रहे हो। तो चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वो नॉइज़ पॉल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो, उसमें किसी तरीके का एडिशन आपकी तरफ से नहीं है। साथ ही साथ में जो है आप ऐसे आइटम्स यूज़ कर रहे हो जो कि रीयूजेबल हो।
तो वो जो है वेस्ट में एडिशन नहीं करेंगे। जैसे मैंने दिए का एग्ज़ाम्पल दिया, तो वो रीयूज़ेबल हैं। तो उनको आप एक बार यूज़ करने के बाद आप घर में दोबारा भी जला के यूज़ कर सकते हो। अगर प्लास्टिक होता है तो प्लास्टिक जनरली मतलब प्लास्टिक की अगर कोई आइटम्स होंगी, तो वो अगर आप फेंकते हो प्लास्टिक को तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से रीयूजेबल चीज़ यूज़ करें। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स आए हैं कि प्लांटेबल मटेरियल भी अब आने शुरू हो गए कि पीपल कि सीड्स से बने हुए पेन है, स्टेशनरी है, जो कि आप अगर यूज़ करने के बाद अगर आप उसको प्लांट भी करते हैं, पौधा बनता है उससे इस तरीके के इनिशिएटिव्स लें, रिसाइक्लेबल आइटम्स को यूज़ करें, प्लास्टिक बैन करें, जूट हो गया, पेपर हो गया, जो भी ऐसी चीज़ें जो कि एनवायरनमेंट में हानिकारक नहीं है, उनको यूज़ कीजिए। साथ ही साथ में somebody has written that हमारे हेल्थ वर्कर्स ने बहुत मेहनत की है, उनको किस तरीके से सराहना दी जा रही है? ओके। जी, बिल्कुल ठीक बोला कि हमारे हेल्थ वर्कर्स ने पिछले कुछ महीनों में स्पेशली कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो हैं वो हेल्थ वर्कर्स आए हैं और उन्होंने इतनी हमारी मदद की है अपनी जान को जोखिम में डाल के। इनफैक्ट मैनी ऑफ द डॉक्टर्स एंड नर्सेज और मेडिकल स्टाफ खुद भी जो है कोविड पॉजिटिव हो गया। तो ये जो उनके जो एफर्ट थे अलग-अलग लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से ये उनको सपोर्ट किया जा रहा है, साथ ही साथ में कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं, फेलिसिटेशन सेरेमनीज़ हैं। और हम एक एक मेरी तरफ से भी एक अपील ये है कि जो भी आपके आस-पास अगर मेडिकल फ्रेटर्निटी है, अगर ऐसा कोई स्टाफ है, तो शुरुआत में क्या हुआ कि स्टिग्मा सा लोगों ने उनके साथ में किया कि वो लोग हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, तो उनको हमारी सोसाइटी में रहने ना दिया जाए। इस तरीके से जो है कुछ कहीं पे कुछ-कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर ये लोग हॉस्पिटल नहीं जाएँगे, काम नहीं करेंगे, तो हम जैसे लोगों की मदद कौन करेगा? हम जैसे लोगों की ट्रीटमेंट कौन करेगा? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम इस तरीके से हम सोचें ना और हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके एफर्ट में किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, ये सोचें। एंड ऑफ कोर्स हेल्थ वर्कर्स जो हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे सैनिटेशन वर्कर हों, सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो और भी तरीके के हमारे जो वर्कर्स हैं, वो उन्होंने इतना काम किया है, तो आई थिंक इट इज़ दे रियली डिज़र्व एप्रिसिएशन एंड आई just request to all of you that you please keep supporting to them and इस तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो I don't think we as a society will fall off मतलब we as a society have to take care of each other have to give respect to each other another thing is किसी ने लिखा है कि मैम सब लोग आपकी तरह आकर अगर आपस में मदद करेंगे तो सबका भला हो सकता है। जी, बहुत ठीक बोला है मिस्टर सुरेंद्र जी ने। तो ये सब जो है हमें करना चाहिए। Somebody has written that green crackers may be replacing crackers with flower plants. I mean in fact crackers की ज़रूरत ही क्यों है? Just give me a moment. Yeah, sorry. क्रैकर्स की हमें ज़रूरत ही क्यों है? क्रैकर्स क्यों चलाने हैं? क्योंकि वो रोशनी हमें लगता है रोशनी दे रहे हैं। तो हम ऐसा कुछ क्यों ना लेके आएँ जो हमें लगता है कि दूसरों की लाइफ में रोशनी ला रहा है। ऐसा कुछ क्यों ना हम सोचें, क्यों ना करें? और इस तरीके से करने से आई एम श्योर डेफ़िनेटली जो है आपकी खुशी जो है दुगनी ही नहीं, चौगनी और बहुत गुना ये जाएगी। तो उसी की तरफ हम ध्यान दें। चाइनीज़ दीपक ना जलाएँ, बिल्कुल ठीक बोला है। किसी ने ये पूछा कि आप मैम कैसे दिवाली सेलिब्रेट करेंगे? सो मेरा तो हमारा तो क्या है कि बीइंग पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों का ऑफ़िशियल काम भी रहता है, बट ऑफ़ कोर्स थोड़ा-सा टाइम फैमिली के साथ भी हम कोशिश करते हैं निकालने का। मैंने इस बार अपनी दिवाली की जो भी शॉपिंग मैं घर के लिए या गिफ्टिंग के लिए थोड़ी बहुत कर रही हूँ, मैंने हमें यही इंश्योर किया है कि मैं लोकल प्रोडक्ट्स खरीदूँ, मॉल से ना खरीद के मैं ऐसे लोगों से खरीदूँ जिनको एक्चुअली पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनकी डेली सस्टेनेंस के लिए। तो चाहे वो छोटी दुकान हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स हों, मेरी कोशिश यही रही है इस बार कि मैं उनसे सामान लूँ।
और जितना हमारे इंडिया में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो बैग्स हैं, चाहे वो शूज़ हैं और चाहे वो हमारा दिवाली का सामान है, सब लोकल प्रोडक्ट लिए जाएँ, लोकल वेंडर से लिए जाएँ, ये मेरी कोशिश है। ओके, सो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन जो है, सो somebody has written कि still there are lot of Chinese products in the market. सो इस पे क्या किया जाए, राइट? सो वी ऑल नो कि चाइनीज प्रोडक्ट्स तो हैं, तो इट इज़ अ मतलब इसका रीज़न रहा, लेकिन अब हम ना करें। पिछले साल भी हमने बहुत एक रिजॉल्व लिया और हमने कोशिश की कि हम अपने दीपक देसी दिए जलाएं और जो है चीज़ें को रिप्लेस करें। इसी तरीके से हम इस बार भी कोशिश करें, और बिल्कुल अगर हम खरीदेंगे ही नहीं तो शॉपकीपर्स रखना ही बंद कर देंगे। सो इफ देयर इज़ नो डिमांड देयर विल बी नो सप्लाई, क्योंकि ये एक चेन है। अगर हम नहीं खरीदेंगे तो मार्केट में आएगा ही नहीं, वो आना ही बंद हो जाएगा। तो हम क्यों ना इसकी तरफ ध्यान दें, और साथ ही साथ में अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर दिवाली पे हम एम्फसाइज करते हुए उसी की तरफ हम आगे बढ़ें। और आई थिंक काफ़ी बात मैंने बोल दी है। अब मेरी तरफ से यही सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और आप सब लोग खुश रहें। आपके आसपास कैसे खुशियाँ बाँट सकते हैं, ये सोचें। ये जो दिवाली है, ये एक त्योहार कुछ दिन ही नहीं, इससे जो हमारी लाइफ में जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो स्ट्रेस आया है, जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो एक कुछ द न्यू नॉर्मल जो चेंज हुए हैं सिचुएशन, उसको हम फेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह फेस कर रहे हैं। लेकिन अब एक खुशी का माहौल आए, ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए। और हम सब इस बात का ध्यान रखें, हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें। ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, रीयूजेबल हो, रिसाइकलेबल हो। इस तरीके के प्रोडक्ट्स को हम लेके हम करें। ग्रीन दिवाली, क्लीन दिवाली, ग्रीन दिवाली, इस तरीके के हम अपने मन में मोटो को रखते हुए हम ये फेस्टिवल मनाएं। आप सबको बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने देश की तरक्की में, अपने देश की प्रगति में योगदान करते रहें, और हम सब मिलके अपने भारत पे गर्व कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।